हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमए शिक्षण में वीलुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। वीलुकअप एमए शिक्षण का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इसको सही से समझते हैं तो ये जैसे हम लोग सम, एवरेज और भी फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक उसी तरीके से वीलुकअप भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। वीलुकअप में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, जो वीलुकअप को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, वो है वीलुकअप में एक से ज़्यादा बार यूज होने वाले आर्ग्यूमेंट्स। तो आज हम लोग वीलुकअप को इतने आसानी से समझेंगे कि आज के बाद आप वीलुकअप को कहीं भी कितने भी बड़े डेटा में आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए चलते हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डेटा है एम्प्लॉय डिटेल्स का। नेम है, उसका पोस्टिंग है, उसके बाद पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है, पोस्टिंग ब्लॉक है, वो कौन से पोस्ट पे है। तो हमारे पास एक डेटा है एम्प्लॉय डिटेल्स का। आज का जो हमारा वीलुकअप फंक्शंस यूज होने वाला है वो यही डेटा में यूज होने वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका पहला हेडिंग नेम है, पोस्ट नेम है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है और पोस्टिंग ब्लॉक है। यही हमारा डेटा है। अब इसमें से हम लोग एक डेटा छोटा सा क्रिएट किए हैं बाहर में नेम का, और यहाँ पे पोस्ट नेम नहीं है, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ हेडिंग है और पोस्टिंग ब्लॉक का हेडिंग है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, जैसे किसी का हमने नाम चूज किया है कि रवि कुमार विश्वकर्मा, इसका हमको क्या चाहिए, तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट चाहिए, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग पे है। उसके बाद पोस्टिंग ब्लॉक चाहिए कि कौन से ब्लॉक में पोस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग वीलुकअप यूज करके रवि कुमार विश्वकर्मा का पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लाएंगे और पोस्टिंग ब्लॉक लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और पोस्टिंग ब्लॉक। अब हम लोग वीलुकअप फॉर्मूला को समझते हैं कि वीलुकअप होता क्या है। तो कोई भी फॉर्मूला को एमएस सेक्शन में यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इक्वल का फंक्शन ऐड करते हैं। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वीलुकअप। तो देख सकते हैं कि नीचे हमारा सेशन आ चुका है कि आप वीलुकअप यूज करना चाहते हैं। तो आप टैप भी कर सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप टैप कीजिएगा या फिर वीलुकअप आप अपने सेल में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आपको शो करता है जो फॉर्मूला का रेंज होता है। पहला क्या है, लुकअप वैल्यू, दूसरा क्या है, टेबल अरे, तीसरा क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथा क्या है, रेंज लुकअप। अब यहाँ पे आपको इसी चार चीज को समझना है कि लुकअप वैल्यू क्या होता है। तो एक सीधी सी आसान भाषा में जाने तो वीलुकअप को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को लुकअप वैल्यू डालना पड़ता है, उसके बाद टेबल अरे डालना पड़ता है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर और उसके बाद रेंज लुकअप। तो इसको समझते हैं हम लोग हिंदी में। जो हमारा लुकअप वैल्यू होता है वो वीलुकअप से पूछता है आपसे कि क्या आप डालना चाहते हैं, क्या लुकअप मतलब क्या। उसके बाद बोल रहा है टेबल का अरे, टेबल रेंज, टेबल अरे में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हैं, और कॉलम इंडेक्स नंबर में किसे लेना चाहते हैं। रेंज लुकअप आप एग्जैक्ट मैच रखना चाहते हैं या फिर किसी से सेम रखना चाहते हैं। तो हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि वो एक एग्जैक्ट रिजल्ट दे, सही रिजल्ट दे। तो उसके लिए हम लोग एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो लुकअप पूछ रहा है आपसे क्या लेना चाहते हैं, तो क्या लेना चाहते हैं हम लोग, नाम को, नाम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट चाहिए। किसका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो हम लोगों ने एक नाम चूज किया है कि रवि कुमार विश्वकर्मा का पोस्टिंग डेट चाहिए। तो क्या किसका होगा, तो रवि कुमार विश्वकर्मा का, क्योंकि हमको इसी का चाहिए। तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, रवि कुमार विश्वकर्मा। उसके बाद बोल रहा है टेबल अरे, यानी आपको पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक आपको पूरा रेंज को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। यानी आपके पास जितना भी टेबल है जहाँ पे आपका डेटा बना हुआ था, तो हमारा पूरा डेटा यही है, नेम से पोस्टिंग ब्लॉक तक। तो टेबल अरे में हमारा हो गया कहाँ से कहाँ तक। उसके बाद कॉमा और कॉलम इंडेक्स नंबर,
क्या मांगता है, तो सबसे पहले क्या मांगा, कहाँ से कहाँ तक मांगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर किसे मांगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर किसे आप लाना चाहते हैं, पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो देखिए पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे हम लोग, यानी ये कितने नंबर कॉलम पे आता है। तो फर्स्ट हमारा नेम है 1 नंबर कॉलम पे, दूसरा पोस्ट नेम है 2 नंबर कॉलम पे, और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कितने नंबर कॉलम पे है, तो 3। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 3, उसके बाद कॉमा। अभी हम लोग समझे थे एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच है। तो अगर आप मिलता जुलता मैच करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 1, अगर एग्जैक्ट मैच रखना चाहते हैं तो उसके लिए 0। तो यहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, 0। उसके बाद ब्रैकेट को करना है बंद और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट आ चुका है गया, यानी रवि कुमार विश्वकर्मा कहाँ पोस्ट है, गया में। तो अब यहाँ पे देखिए कि रवि कुमार विश्वकर्मा पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, गया। अब निकालेंगे हम लोग पोस्टिंग ब्लॉक, तो इक्वल वी लुकअप, उसके बाद क्या लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रवि कुमार विश्वकर्मा, कॉमा, टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक। एकदम आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो किसका कॉलम इंडेक्स नंबर, पोस्टिंग ब्लॉक का। तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हमारा 3 था, तो पोस्टिंग ब्लॉक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है पोस्टिंग ब्लॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की मेथड से इसको ड्रैग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं, जैसे सेंटर, साइज बड़ा। अब देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप कहीं पर भी किसी भी रो में या कॉलम में वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सॉरी, रो या कॉलम में नहीं, ओनली फॉर कॉलम में, क्योंकि रो का फंक्शन अलग होता है। तो वी लुकअप का काम ही होता है किसी भी डेटा में से क्या, कहाँ से कहाँ तक, किसे, कहीं पर भी आप इसको सजेशन वी लुकअप के द्वारा डालकर इंसर्ट करवा सकते हैं। यानी बोले कि वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे शीट में किसी भी रेंज को वी लुकअप वर्टिकल इंसर्ट करता है, यानी वर्टिकल ऊपर से नीचे कॉलम वाइज। तो यहाँ पे हम लोग का पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और पोस्टिंग ब्लॉक दोनों आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट नेम को भी ऐड करें तो पोस्ट नेम को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी बड़े से बड़े डेटा में से किसी भी कॉलम को कहीं पर भी वी लुकअप के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमारा 4 कॉलम ही है, मान लीजिए चलिए इसमें 20 कॉलम रहता और उसमें से हमको सिर्फ एक कॉलम को इंसर्ट करना रहता, उसका नाम और पोस्टिंग ब्लॉक। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम और पोस्टिंग ब्लॉक का एक हेडिंग बनाएंगे, नाम टाइप कर लेंगे, और पोस्टिंग ब्लॉक को क्या करना है हम लोग को, तो वी लुकअप के द्वारा इंसर्ट कर लेना है। क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये गया हमारा शो कर रहा है, लेकिन क्या गया लिखा हुआ है, नहीं, इंसर्ट किया हुआ है। अगर हम लोग इसमें चाहते हैं कुछ चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग का वी लुकअप का ये फंक्शन आसानी से क्लियर हो गया होगा और ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।